तो ऐसी द्वारिका से वो लीला प्रारंभ हुई। ठाकुर जी के अद्भुत कृपा दास के ऊपर बनी रही और अब ये सप्त गीतों का सुंदर प्रेरणा के रूप में ठाकुर जी ने सप्त गीत भेजे कि इनकी कथा सुनाओ, ये कथा कहो। तो ये भी एक अद्भुत भगवान की कृपा है। आज जो हम गीत श्रवण करेंगे, आज का जो श्री भगवद गीत चर्चा का विषय है वो है भ्रमर गीत, जहां पर गोपियां स्तुति तो गाती हैं लेकिन व्याज के रूप में व्याज स्तुति करती हैं। भगवान की स्तुति गा रही हैं लेकिन देखने में ऐसा लगता है कि निंदा कर रही हैं। और ये प्रेमी ही कर सकते हैं और किसी को अधिकार व्याज स्तुति करने का नहीं है। ऐसे उस भ्रमर गीत में हम लोग प्रवेश करें, उससे पहले उसकी भूमिका को श्रवण करें। भगवान जोग भगवान ब्रजमंडल छोड़ करके सब गोप ग्वालों को रोता बिलखता छोड़ करके सब ब्रजवासियों को विरह आतुर करके ठाकुर जी ब्रज छोड़ के चले गए। वास्तव में ब्रज का भाव भगवान के जाने का जो वियोग है वो अब समझ में आया इस बार कथा में। जब वेणु गीत के भाव सुने, जब गोपी गीत के पूर्ण भाव सुने, जब कल युगल गीत के भाव सुने, तब आज भ्रमर गीत पढ़ते समय और पूरा जो उसकी भूमिका पढ़ते समय लग रहा है कि वास्तव में वियोग कितना भयंकर हुआ होगा गोपियों को। आप लोग अंदाजा केवल एक बात से लगा लीजिएगा, जिस समय अक्रूर जी ठाकुर जी को अपने साथ रथ में बैठा करके मथुरा ले जा रहे हैं, उस समय गोपियों को इतनी वेदना हो रही है। जो त्रुटिर युगायते त्वाम पश्यताम, गोपी गीत में कहती हैं कि कन्हैया तुम हमारे नेत्रों के आगे यदि एक क्षण के लिए भी हमारी पलक झपक जाती है और तुम सामने खड़े हो, उस समय यदि पलक झपक जाती है तो ऐसा लगता 3 युग बीत गए हों। ऐसी गोपियों के सामने से कोई उनके हृदय को ले जाए, उन पर क्या बीत रही होगी उस समय। हमारे पूज्य नाना जी कहते थे, लाला जा समय ठाकुर जी को अक्रूर जी अपने संग रथ में बैठा के ले जा रहे, वह समय गोपियन की ऐसी स्थिति, इतनी वेदना, इतना वियोग उनको व्याप्त होने लगा कि नरक में दूसरों को वेदना देने वाले जितने भी यमराज के दूत हैं, जो तरह तरह की वेदनाएं, ऐसी वेदनाएं कि आदमी सोच नहीं सकता। यमराज के दूतों से यमराज ने पूछा, कृष्ण ब्रज छोड़ करके जा रहे हैं, गोपियां वियोग आसक्त हो गई हैं, क्या तुम लोग मिलकर के अपने सारे जितनी वेदनाएं तुम्हारे पास हैं, सारी वेदनाओं को इकट्ठा करके इससे बड़ी वेदना दे सकते हो किसी को? तो नरक के जितने भी वेदना देने वाले यमराज के दूत हैं, वे सब भी हाथ जोड़ करके बैठ गए, बोले महाराज इससे ज्यादा वेदना हम किसी को नहीं दे सकते, जितनी वेदना तो ये गोपियां हो रही हैं। संयोग श्रेष्ठ नहीं होता, वियोग में प्रेम पता चलता है। आज का विषय बहुत गंभीर है, बहुत गंभीर।
भगवान ब्रज छोड़ के चले गए और परसों आऊंगो ऐसो कह के गए, मैं परसों आ जाऊंगा। मथुरा गए, मथुरा जाकर के कंस का मर्दन किया, बड़े बड़े मल्लों को मार दिया, कंस को मार दिया, मैया देवकी को कारागृह से मुक्त किया। अब देवकी की स्थिति देखो, भगवान 11 वर्ष 56 दिन यशोदा के पास रहे हैं, आज यशोदा को छोड़ के आ गए, तो यशोदा की वेदना कितनी बड़ी लग रही है। जाने लाला को हाथ पकड़ के चलनो सिखायो, जाने लाला को बोलनो सिखायो, ताल बजाती तो ठाकुर जी नन्हे नन्हे पांव से ठुमुक ठुमुक करके नाचते। 11 वर्ष 56 दिन के बालक हुए ही थे, 11 वर्ष 56 दिन, 15 वर्ष तक के बालक से मां की ममता ऐसी रहती जैसे कली मेरो लाला भयो है। 11 वर्ष 56 दिन के ठाकुर जी हो गए और आज यशोदा मैया को कोई ये बता दे कि ये तुम्हारा बेटा नहीं है। यशोदा जी की जो वो वेदना है उसके आगे तो सब फीके लग रहे हैं, लेकिन अब आ जाओ बात देवकी की। 11 वर्ष 56 दिन से अपने पुत्र को देखा तक नहीं है कि उसका स्वरूप कैसा है, वो रहता कैसा है, वो बैठता कैसा है। एक संत बता रहे थे कि देवकी कारागृह के जंगले पर खड़ी हो जाती है और वृंदावन की ओर देखती है, और वृंदावन से आने वाला कोई व्यक्ति होता है तो उसको जोर से चिल्ला के बुला लेती है, अरे भैया सुनियो नेक इतकू आ। व्यक्ति पास आता है तब उससे पूछती है, कहां ते आ रहे हो तुम? बोले मैया हम वृंदावन ते आ रहे हैं। बोले वृंदावन ते आ रहे हो? बोले हाँ। कहाँ देखो वृंदावन में? बोले वृंदावन में हमने वृंदा के वन देखे, हमने गोपी देखी, ग्वाल देखे, बछड़ा देखे, बछिया देखे। तब देवकी कहती है, तुमने नंद नंदन ना देखो, यशोदा को लाला देखो तुमने? अरे मैया वाह कैसे भूल सके, वो तो वृंदावन को खिलौना है, वाह तो पूरा ब्रजमंडल खिलौना की तरह रखे। सब गोपीन के घर घर जावे और गोपी के माखन खाएगो? बोले हाँ खाऊंगा। बोले पहले हमको बंदर की तरह वाकी नकल करके दिखा, तो नन्नो सो नंद को लाला बंदर बन जाए माखन खावे के काज। ये सब लीलाओं का चिंतन कारागृह में बैठ करके देवकी करती है। किसके प्रेम को, किसकी भक्ति को आप श्रेष्ठ बताओगे, देवकी या यशोदा? एक ने 11 वर्ष 56 दिन बालक को साथ रखा है, एक एक लीला का दर्शन किया है, और एक कारागृह में बैठ करके चिंतन करती है कि उसकी लीलाएं कैसी हैं, कब आवेगो मेरे पास। कहीं बड़ो है करके यशोदा के प्रेम में इतना आतुर तो ना हो जाएगो कि मुंह भूल जाए। आज जब कंस को मार करके ठाकुर जी कारागृह में प्रवेश करने लगे, देवकी को ठाकुर जी की सुगंधी आने लगी। जो 11 वर्ष 56 दिन पहले जब लाल प्रकट भये तब जो सुगंधी आई, आज वो सुगंधी आने लगी। अरे कहां तक कहें, देवकी के स्तनों में से दूध टपकने लगा कि मेरो लाल आगे आज। कारागृह के भीतर जैसे ही ठाकुर जी श्याम वर्ण के कन्हैया और गौर वर्ण बलराम, श्याम वर्ण के कन्हैया ने पीले वस्त्र पहने, गौर वर्ण बलराम ने नील वर्ण धारण किया, हृदय से लगायो देवकी ने। बोले लाला सबसे पहली बात, अब मुंह को छोड़ के कभी मत जाइए। और ये मिलन का दर्शन कर रहे हैं नंद बाबा और सखा जो साथ आए। नंद बाबा नन्हे नन्हे ठाकुर जी के बालकन के आंखन पे हाथ रख दें, बोले या दृश्य को मत देखो, चलो वापस। पीछे मुड़ मुड़ करके बालक देख रहे हैं, कहीं हमारी ओर देखे, हमारे संग चल पड़े, लेकिन ठाकुर जी अब मथुरा में निवास करते हैं। गुरुकुल पढ़ने के लिए भगवान गए, संदीपनी गुरुकुल में पढ़े, भगवान की शिक्षा उज्जैन में हुई।
लौट करके आज ठाकुर जी आए और जैसे ही ठाकुर जी आए हैं, देवकी ने मन में विचार कियो, मेरो लाला इतने समय बाद आयो है, मैंने आज तक अपने हाथ से एक रोटी को निवालो भी याकू ना खवायो, आज तो पूरी थाली सजा के ले जाऊंगी, 56 भोग बनाऊंगी, अपने हाथ से पवाऊंगी अपने लाल को। 56 भोग बनाए बड़ी थाल में महाराज, इतनी सारी सब्जी, प्रकार प्रकार व्यंजन और कितनी मिठाई, कितनी प्रकार की रोटी, कितने प्रकार के पकवान सब बना करके मैया ले जा रही है। जैसे ही ले जाने लगी तभी याद आयो, बोले एक बार कोई आयो वृंदावन ते, जब मैं कारागृह में, तब वाने मुंह को बतायो कि लाला को माखन मिश्री बहुत पसंद है, भैया माखन मिश्री चुरा चुरा के खावे, आज अपने हाथ से खवाऊंगी लाला को। माखन मिश्री एक पात्र में लेकर के उस थाली के बीच में रख दिया और थाली सजा करके ले गई। मन में ऐसे ऐसी तरंगें उठ रही हैं, लाला को आज अपने पास सुवाऊंगी, लाला से खूब सारी बातें करूंगी, लाला को श्रृंगार करूंगी, जो जो प्रेम सुख यशोदा ने याकू दियो, याकू कभी कमी नहीं हिंदूंगी। बाकी एक प्रकार से कह दूं तो कोई बड़ी बात नहीं है, माँ को होड़ लगी है कि ये यशोदा को भूल जाए, अब मेरे पास आ गयो, लाल तो मेरो ही है। वही वाली बात है कि आज मेरे गिरधर लाल हैं, मैं आपको सत्य बात कहूं, मैं सेवा कैसे भी करूं, चाहे गोदी में बिठाऊं, चाहे यहां बिठाऊं, चाहे सामने बिठाऊं, चाहे कैसे भी एक हाथ से उठा लाऊं, चाहे तो मुझे कष्ट नहीं होता, लेकिन मेरे सामने कोई और उनको एक हाथ से उठा ले तो ऐसा लगता है हृदय फट गया हो, मैं नहीं देख सकता। मेरे सामने बिना मेरी आज्ञा के कोई उनको स्पर्श कर ले, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं किसी को कह दूं आप भोग लगाओ, आप जाओ, तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझसे बिना पूछे कोई उनको पास भी पहुंच जाता है तो वेदना होने लगती है हृदय में। विचार करो, देवकी ने 11 वर्ष 56 दिन अपनो लाला दे दियो कोई को, अपने पुत्र को, अपने निधि को आप किसी को दे नहीं सकते। मीराबाई रैदास जी के प्रवचन में गई अपनी मां के साथ, नन्ही सी, और प्रवचन में तो उनकी रुचि छोटी बालिका है, लेकिन रैदास जी के मंच के बगल में उनके नन्हे से गिरधर लाल जी का मंच लगा था, उस पर बैठे थे। मीराबाई की नजर पड़ी और उन्हीं को देखती रहे, देखती रहे, देखती रहे, और बार बार अपनी मैया से पूछें, ये कौन है, ये कौन है, मैया बताना ये कौन है। मीराबाई की भक्ति श्रेष्ठ है, लेकिन यहां मैं रैदास जी को स्मरण कर रहा हूं। बोले अभी रुक जा, प्रवचन रह जाने दे, फिर पूछ लूंगी। लेके गई, बोले बाबा मेरी छोरी बहुत देर से पूछ रही है ये कौन है। रैदास जी बोले ये हमारे ठाकुर जी हैं। बाबा इनको नाम क्या है? बोले इनको नाम है गिरधर लाल। अब तो मीराबाई विचार करने लगी अपनी मैया से कि मैया मुझे ऐसा क्यों लगे कि मैं इनको जानूं, मेरो इनको कोई संबंध है। आप बाबा से पूछो ना इनको नाम गिरधर लाल कैसे पड़ो। रैदास जी ने पूरी कथा बताई। बोले कि इंद्र का मान मर्दन करने के लिए, ब्रजवासियों की रक्षा के लिए कन्हैया ने गिरिराज पर्वत उठाए, तब से इनका नाम गिरधर लाल। अब तो मीराबाई को अपने पूर्व जन्म की कथा याद आ गई। मीराबाई माधवी नाम की एक गोपी थी, माधवी नाम, और उनका ब्याह हुआ भगवान के मित्र सुबल के साथ। अब सुबल के साथ जब ब्याह हुआ तो मीरा माधवी की मां ने माधवी को समझायो कि देख तू ब्रज तो जा रही है,
तेरो सुबल ते ब्याह तो है रोय, लेकिन वह ब्रज में एक छोरा रे तेरे सुबल को मित्र है, लंगोटिया यार है कन्हैया। कछु कर लियो लेकिन बाकू अपनो चेहरा मत दिखाइयो। मीराबाई ने तो ये गांठ बांध के ये बात रख ली, बोले कि कुछ हो जाए लेकिन ठाकुर जी को वाकू कन्हैया को अपनो मुख नहीं दिखाऊंगी। अब तो महाराज जैसी सुबल बारात लेके आने लगो, ठाकुर जी कंडुक क्रीड़ा कर रहे और क्रीड़ा करते करते हल्ला मचो, अरे सुबल आ गयो, सुबल आ गयो, सुबल आ गयो। इतने में ही ठाकुर जी सब ग्वाल बालन के संग दौड़ के गए, अरे भैया सुबल तेरो ब्याह है गो। हाँ ब्याह तो है गो। अरे हमें दिखा देना एक भाभी कैसी है, वो तेरी भाभी है तू देख ले। पालकी में बैठी थी माधवी, पर्दा हटा करके ठाकुर जी भीतर पहुंचे। मीराबाई को पता चल गया कि ये वही श्याम सुंदर वही कन्हैया आ रहे हैं जिनके काजे मेरी मैया ने मुझे मना करी कि वाकू मुख मत दिखाइयो। ठाकुर जी बोले, भाभी हम तुम्हारे पतिदेव के सबसे बढ़िया मित्र हैं, चलो अपना मुखमंडल दिखाओ, हम तुम्हारे देवर हैं। मीराबाई ने मुख और जोर से पकड़ लिया। बोले मैया ने कही कछु है जाए वाकू मुंह मत दिखाइयो, वो पतिव्रता धर्म नष्ट कर देगो तो को अपनो बना लेगो, और मैं अपनो पतिव्रता धर्म नहीं छोड़ूंगी। भगवान पैर तक दबा गए। माधवी कह रहे ने एक मुख दिखाए दो, ने दिखा तो दो तुम कैसी हो, लेकिन माधवी ने मुख नहीं दिखाया। भगवान बोले इतना गुरूर, इतना गुमान करती हो अपने रूप का, श्राप देता हूं इस जन्म में तुम मेरे दर्शन करने के लिए तड़पोगी, तुमको मेरा मुख नहीं दिखेगा। ऐसा कह के भगवान चले गए। माधवी बोली मुंह का पड़े तेरो मुंह देखवे को, तू जा कहीं रे। अब वही समय आया इंद्र का मान मर्दन करने के लिए। ठाकुर जी ने गिरिराज पर्वत धारण किए कन्नी उंगली पर, वहां सब ब्रजवासी थे, माधवी भी थी। चर्चा होने लगी कैसे उठ गए गिरिराज। तब वाके कान में बात पड़ी कि भैया हमारे सुबल के दोस्त कन्हैया ने अपनी कन्नी उंगली पर गिरिराज जी धारण कर ली। अब तो माधवी देखे इतने बड़े गिरिराज पर्वत कन्नी उंगली पर धारण कर लिए। उसके मन में इच्छा हुई एक बार जाके देखूं तो सही रूप है कैसा है। मैया ने मना करिए लेकिन मैं छुप के देखूंगी, एक बार देख तो लूं है कैसे। और माधवी दौड़ी 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 वहां पहुंची जहां ठाकुर जी ने गिरिराज पर्वत धारण कर रखे थे। जैसे ही वहां पहुंची और अपना घूंघट उठा करके ठाकुर जी की ओर देखने लगी, तो एक क्षण से भी कम समय के लिए ठाकुर जी का मुखमंडल दिखा, और उसके बाद मानो जैसे उसकी आंखों के आगे धुंध छा गया हो, दिखना बंद हो गया। बार बार अपनी आंखों को मीटती है, बार बार पानी से धोती है कि मुझे दिख क्यों नहीं रहा है। चित्त चढ़ी वह सांवरी मूरत, लेकिन वो एक क्षण की जो सांवरी मूरत थी वो चित्त में चढ़ चुकी थी। आज अपनी मैया को कोस रही है मीराबाई, अरे मैया तेने मुझको कैसी सीख दी, मुझे मना क्यों कि या को कभी मत देखियो। ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम करके कहा, बोले मुझको अपनो दर्श कराओ, मैं क्षमा मांगू। ठाकुर जी बोले या जन्म में तो तू को मेरो रूप ना दिखेगो, तू अगले जन्म में मीराबाई बन के आवेगी और मैं एक संत के माध्यम से तेरे पास आऊंगा। मेरो रूप देखते ही तू पहचान जाएगी कि मेरो तेरो कहा संबंध है। आज मीराबाई कह रही है भैया ये बाबा के ना है ठाकुर जी, ये तो मेरे हैं, ये तो मेरे पास आवे के काजी इनको सारो लेके आए हैं, बाकी बाबा के थोड़े हैं, ये तो मेरे हैं। इनने मुझे वचन दियो कि ये मेरे पास आवेंगे। अब विचार करो, इतने वर्षों से रैदास जी सेवा करते आ रहे हैं और उनको कोई कहे कि ये मेरे हैं। ताम्र वर्ण हो गया उनका, तो बोले कि कैसे कैसे कहा, अरे ये मेरे ठाकुर जी, इनको खवाऊं पिवाऊं अपने संग सुबाऊं और ये कह रही है मेरे। मीराबाई ने रैदास जी को नहीं कोसा, ठाकुर जी की ओर देखती है और कहती है
संत का हृदय को नवनीत के समान होता है, लेकिन कन्हैया निष्ठुर तो तुम हो। वचन देकर के भी आज पालन नहीं कर रहे हो अपने वचन का। 3 दिन का समय दे रही हूं, यदि नहीं आए तो अपना गला काट लूंगी, अपने प्राण त्याग दूंगी। 3 दिन तक अनशन व्रत पर बैठी है मीराबाई। और आज रात्रि में शयन करा करके ठाकुर जी को जैसे ही रैदास जी सोए हैं, स्वप्न में गिरधर लाल प्रकट हो गए, रोने लगे। रैदास जी बोले, जय जय, मेरी सेवा में कोई कमी, आप क्यों रुदन कर रहे हो? अब तो भगवान रोमे ही रोमे बोले, बाबा मुझको क्षमा कर दो। रैदास जी बोले, कहा भयो, आप क्षमा क्यों मांग रहे हो? ठाकुर जी बोले, मैं आपको ना हूं, मैं तो मीराबाई को हूं। वो जो तुम्हारे प्रवचन में छोरी आई ना, मैं वही के पास जाऊंगा। वो वहां के पास आज नहीं पहुंचो ना तो अपने प्राण त्याग देगी। तुम ले जाके मुंह को वही को दिया। अब विचार करो, रैदास जी की आज वही स्थिति है जो मां यशोदा की रही होगी। जिनको खवा के खामे, जिनको सुबह के सोवे, जिनको नवा में दुआ में हमेशा अपने पास रखें, उनको कोई और ले जाए, कैसी वेदना होती है। लेकिन जा में रुचि ठाकुर जी की, ये ठाकुर जी का स्वरूप है, कोई नहीं समझ सकता वो किसको कब संयोग दें और किसको कब वियोग दें। मीराबाई अनशन व्रत पर बैठी है, रुदन कर रही है कि वे आएंगे तो रहूंगी, नहीं तो आज अपने प्राण त्याग दूंगी। अर्धरात्रि का समय, श्री रैदास जी ठाकुर जी अपने हृदय से लगा करके लेकर के जा रहे हैं, अपने से दूर कर रहे हैं। मीराबाई के कक्ष में पहुंचे, मीराबाई अचेत अवस्था में पड़ी है, बस प्राण निकलने ही वाले हैं। माता पिता चरण दबा रहे हैं, कोई पानी पिला रहा है, लेकिन मीराबाई। तब रैदास जी पहुंचे और अपने गिरधर लाल को हाथ में लेकर के नेत्रों से अश्रुपात करते जा रहे हैं और मीराबाई से कहते हैं, बेटी चल उठ जा। ले मीरा है गिरधर तेरा, ले मीरा है गिरधर तेरा, ले मीरा है गिरधर तेरा, ले मीरा ले गिरधर तेरा, ले मीरा है गिरधर तेरा, ले मीरा ले गिरधर तेरा, सेवा पूर्ण भई अब मेरी, सेवा पूरी भई अब मेरी, सेवा पूरी भई अब मेरी, सेवा पूरी भई अब मेरी। पूर्ण है कि लाली, इतनी सेवा को सौभाग्य ठाकुर जी ने मुझको दियो, आज मेरी सेवा पूर्ण है गई, अब तो तेरो भाग्य जागो है, अब तू रख इनको अपने पास ले। अत्यंत वेदना में है, लेकिन फिर भी ठाकुर जी की इच्छा है। अब तक आपसे सुख ले रहे, अब मीराबाई से सुख लेंगे। संयोग और वियोग, इस दुनिया के 4 अकाट्य सत्य हैं, लिख लीजिएगा अपने पास।
सर्वे क्षयान्ता निचया पतनान्ता समुदया संयोगस्य वियोगान्ता मरणान्ताश्च जीवितम्। 4 अकाट्य सत्य हैं इस संसार के। बहुत सुंदर श्लोक। ढेर किसी वस्तु का होता है तो बिखरने के लिए ही होता है। आपके पास में धन यदि अति आ जाए, किसके लिए आया है? खर्च होने के लिए तो आया है। किसी वस्तु का ढेर, आप सब्जी मंडी सुबह जाओ, कितनी सब्जियों का ढेर है, किसके लिए? बंटने के लिए ही तो है। तो पहला काट्य सत्य यह है कि ढेर जो होता है वो बिखरने के लिए होता है। और दूसरा काट्य सत्य क्या है? ऊंचाई पर यदि आप चढ़े हो तो किसके लिए चढ़े हो? नीचे उतरने के लिए ही चढ़े हो। ऊंचाई पर कोई जाता है तो वो नीचे आने के लिए ही जाता। अब इसको आप किसी भी भाव में ले लो। कोई पहाड़ पे ऊपर चढ़ा है तो नीचे उतरने के लिए ही चढ़ा है। अब या फिर उसको दूसरे भाव में ले लो। किसी ने यदि बहुत यशमान प्रतिष्ठा यश वैभव खूब कमा लिया है तो एक दिन उसका पतन भी थोड़ा बहुत ही सही होगा जरूर। ऊपर चढ़े हो तो नीचे तो एक बार आओगे। दूसरा काट्य सत्य यह है कि कोई बहुत ऊंचाई पर चढ़ा है तो नीचे आने के लिए ही चढ़ा है। और तीसरा अकाट्य सत्य क्या है? यदि आपको किसी का संयोग मिला है तो वो वियोग पाने के लिए ही मिला है। आज यदि आपका किसी से संयोग हुआ है तो इस बात के लिए आप तैयार रहिए कि कल को वियोग भी मिलेगा आपको, और आपको उसके लिए तैयार रहना चाहिए। और चौथा काट्य सत्य है, किसी का जन्म हुआ है तो मरने के लिए हुआ है। वो जी नहीं सकता, कितना भी अपने जीवन को बचाने का प्रयास कर ले, सुरंगों में चला जाए, अपने आप को प्रत्येक हर प्रकार की आधि व्याधियों से बचा ले, लेकिन जीवन का ये अकाट्य सत्य है कि वो मरेगा जरूर। संयोग का उल्टा वियोग है। यदि आपको कहीं संयोग मिल रहा है तो आप तैयार रहिए कि वियोग भी मिलेगा। आज यशोदा को वियोग दिया है तो देवकी को संयोग भी तो दे रहे हैं। ये भगवान की लीला कहकर के हम चुप हो जाते हैं, लेकिन वास्तव में ये अकाट्य सत्य है। इसमें कोई कुछ इसमें परिवर्तन नहीं कर सकते आप। मैया थाली सजा करके लाला के पास गई। मन में बड़े बड़े पहाड़ उमड़ रहे हैं, लहरें उमड़ रही हैं। इतना प्रेम करूंगी, ऐसे प्रेम करूंगी, वैसे प्रेम करूंगी, ऐसे अपने लाला को रिझाऊंगी, कोई कमी अनुभव नहीं होने दूंगी। लेकिन जैसे ही सामने ठाकुर जी के पास पहुंची हैं, ठाकुर जी भी खुश है गए। हाँ मैया, आज तुम अपने हाथ से ही पवाओ मुंह को। मैया जैसे ही थाली लेकर के ठाकुर जी के सामने पहुंची है और ठाकुर जी ने थाली की ओर देखा, दुनिया भर के वहां व्यंजन रखे हैं, सुंदर सुंदर मिठाइयां रखी हैं, रसगुल्ला रखे हैं, मेवा बाती, सब की ओर ठाकुर जी देख रहे हैं। बोले मैया तेने बड़ी मेहनत करी। मैया बोली तेने एक चीज ना देखी? बोले कहा? तभी थाली के मध्य में माखन मिश्री रखा था। मैया ने कही देख, तेरा मनपसंद माखन मिश्री आज मैं खवाऊंगी अपने हाथ से। ठाकुर जी को वो माखन मिश्री थोड़ी दिख रहा है। माखन मिश्री में भी यशोदा मैया की पुकार, मानो माखन में से कन्हैया, लाला, अरे मेरो लाला कैसो, कहाँ जा रहा है, कहाँ कर रहा है, इस प्रकार से मानो माखन में से ध्वनि सुनाई देने लगी ठाकुर जी को।
माखन देखते ही चारों ओर यशोदा की मुख के स्वर ठाकुर जी को सुनाई देने लगे और उन स्वरों से व्याकुल होकर के इतने रोए ठाकुर जी, इतने रोए लाल जी। आज बलराम जी से गले लग करके रो रहे हैं, खूब रो रहे हैं। ठाकुर जी को रोता देख बलराम जी रोने लगे, दोनों बालकों को रोता देख देवकी रोने लगी। रोने की आवाज सुनकर के वसुदेव जी दौड़े दौड़े आए तो देखा सब कमरे में सब लोग रो रहे हैं, दास दासियां खड़ी हैं वो भी रो रही हैं। ठाकुर जी को समझा रहे थे वसुदेव जी, इतने में ही भगवान के मित्र श्री उद्धव जी आ गए। उद्धव जी से वसुदेव जी ने कहा, उद्धव तुम समझाओ ना, क्यों इतना रुदन करता है, क्यों इतना बेचैन रहता है? अरे माना कि मैंने इसको ब्रज की याद आती है, लेकिन अरे उस मां की ओर भी तो देखे जो 11 वर्षों से आस लगा के बैठी है मेरा बेटा कब आवेगा। कम से कम उसके सामने तो ब्रज का स्मरण ना करे ना। उद्धव जी बोले मैं समझाता हूं। भगवान को एकांत में लेके गए, बोले प्रभु आप क्यों रो रहे हैं, क्या बात है? इस प्रकार से आपका रुदन करना मुझे भाता नहीं है, क्या बात है बताइए ना। उद्धव मुझे ब्रज की बड़ी याद आती है और ब्रज में भी मेरी मैया यशोदा, समस्त गोपांगनाएं, समस्त मेरे छोटे छोटे ग्वाल बाल, मेरे सखा मित्र, छोटे छोटे बछिया बछड़ा जो पूंछ उठा के मुंह को देख के दौड़ते दौड़ते ही उन सबन की बड़ी याद आ गई। हे उद्धव तुम ब्रज जाओ ना। मैं तो नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं गया तो वो अपने प्रेम पाश में मुझको बांध लेंगी और यदि मैं गया तो वापस नहीं आ पाऊंगा, आगे की लीला कैसे होगी। तुम चले जाओ। बंधु अब थोड़ा सा इस विषय को समझिए। भगवान ने उद्धव को ही क्यों भेजा? मंत्री तो और भी हैं, मंत्री तो बहुत सारे हैं वहां पर। और सबसे बड़ी बात तो भगवान को लेने गया था कौन? अक्रूर। अक्रूर जी तो पहले भी ब्रजमंडल जा चुके हैं और अक्रूर जी को सब पता है कैसे रास्ते हैं, कहां हैं। अब स्थान पर उसी को भेजना चाहिए जो जानकार हो। उद्धव तो कभी ब्रज गया ही नहीं। भगवान उद्धव को क्यों भेज रहे हैं ब्रज? तात्पर्य क्या है? गच्छोद्धव ब्रजम सौम्य पित्रोर्नो प्रीतिमावह गोपीनां मद्वियोगाधिं मत्संदेशैर्विमोचय। भगवान को उद्धव को भेजने का रहस्यमय कारण कुछ भी हो, लेकिन जो दास की बुद्धि में आया मैं उस भाव से कुछ ना कुछ बताना चाहूंगा। भगवान जानते हैं कि ये ब्रज की जो गोपांगनाएं हैं ये साधारण किसी की बात को सुनने में सक्षम नहीं, किसी की बात को समझेंगी नहीं वे। इसलिए उनके लिए उद्धव का चयन किया। उद्धव ही क्यों? उद्धव में और भगवान में अणुमात्र भी भेद नहीं है। उद्धव साक्षात भगवान के समान। श्रीमद् भागवत में जब उद्धव जी और विदुर जी का मिलन होता है तब उनकी बात सुनकर के परीक्षित सुखदेव जी से बोलते हैं कि महाराज जी मुझे ये बताइए, संपूर्ण यदुवंश का भगवान ने संहार किया, उद्धव कैसे बच गया? उद्धव क्यों बैठा है? भगवान भी अपनी लीला पूरी करके चले गए, ये उद्धव अभी तक जीवित कैसे? परीक्षित ने प्रश्न किया।
तब वहां पर श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, न उद्धवो अणि अपि मत न्यून्यो मत न्यून्यो। भगवान कह रहे हैं कि अणु मात्र भी मुझसे कम नहीं है उद्धव, मेरे समान है। मेरी लीला संवरण के बाद में मेरे भक्तों को ज्ञान पहुंचाने के लिए मैं उद्धव को यहीं छोड़ के जा रहा हूं। और जीवन पर्यंत आज भी उद्धव जी हैं, चिरंजीवी हैं, आज भी रहते हैं। उद्धव में और भगवान में बिल्कुल भेद नहीं, ये बात श्रीमद् भागवत ने पुष्टि की है। और भगवान भी कहते हैं कि मेरे भक्तों में, भागवतों में, विद्वानों में उद्धव मैं ही हूं, ये मेरा ही स्वरूप है। लेकिन उद्धव में केवल एक चीज की न्यूनता है, क्या? कि वे अभी भक्तिमान नहीं है, ज्ञानमान तो हैं। यहां पर एक बात लिखी है, गोपीनाम मद वियोगाधिम। बोले गोपियों को क्यों जाओ उद्धव ब्रज में? बोले गोपियों को मेरे वियोग की आधी लग गई है। आधी और व्याधि दो चीज होती हैं। व्याधि किसे कहते हैं? शरीर को जो लगे वो व्याधि है, लेकिन मन को जो चिंता हो जाती है उसको आधी कहते हैं। आधी अगर लग गई ना तो व्याधि लगने में समय नहीं लगेगा। और नमे भक्त्या प्रणश्यति, मैं अपने भक्तों का रक्षा करना मेरा धर्म है, उनका मैं नाश नहीं होने दूंगा। थोड़ा सा इस विषय को समझिए थोड़ा और अच्छे से, फिर आगे की ओर चलेंगे। उनको आधी हुई है, मेरे वियोग की, मेरी आधी हो गई होती कोई बात नहीं, लेकिन मेरे वियोग की आधी लग गई है। और वो आधी गोपियों को भीतर ही भीतर खत्म कर देगी उद्धव। व्याधि के लिए औषधि चाहिए, लेकिन आधी के लिए ज्ञान चाहिए। गोपियों को ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, लेकिन परम ज्ञानियों को भी जब आधी लग जाती है ना, तो ज्ञान से ही वो दूर होगी। भगवान गीता में कहते हैं, ज्ञानेन तु तज्ज्ञानम येषां नासितमात्मनः तेषामादित्यवन् ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। भगवान कह रहे हैं ज्ञान से क्या होता है? मैंने आपको ज्ञान दिया, आप ज्ञान युक्त हो गए। अब आप क्या करोगे? आप दूसरों को ज्ञान देके दूसरों को ज्ञान युक्त करोगे, उनके अज्ञान के अंधकार को दूर करोगे। अब देखिए, जो भगवान कह रहे हैं मेरे वियोग की आधी, आधी का मतलब क्या? आधी का मतलब ही अज्ञान है। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि गोपियों को अज्ञान है, लेकिन गोपियां वियोग में, अब भगवान को लीला बनानी है, कैसे भी करके उद्धव को गोपियों तक पहुंचाना है और गोपियों का संधि उद्धव से करवानी है। उसके लिए इसका भले ही उन्होंने सहारा मात्र ले लिया कि भाई गोपियों को मेरे वियोग की आधी लगी है, इसलिए आधी को दूर करने के लिए कोई ज्ञानी ही भेजना पड़ेगा। और उद्धव ही उसमें श्रेष्ठ है। कौन है? वृष्णी नाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दैत सखा। भगवान के सखा तो बहुत सारे हैं, अर्जुन भी सखा है भगवान का, सुदामा भी सखा है भगवान का, लेकिन इन सखाओं में सबसे अग्रगण्य यदि कोई है तो वो उद्धव है, दैत सखा। ये दैत शब्द गोपियां भगवान के लिए प्रत्युक्त करती हैं और भगवान ये शब्द उद्धव के लिए कहते हैं। अब सोचो, भगवान कह रहे हैं मुझसे प्रेम करती हैं गोपियां और मैं प्रेम करता हूं उद्धव से, तो मैं जिससे प्रेम करूं उसकी संधि गोपियों से करवा दूं, तो ज्ञान और भक्ति, मां और पुत्र का मिलन हो जाएगा। भगवान कहते हैं ज्ञानी प्रियतमो श्रीमद् भागवत में। अब इसको भले ही लोग क्या सोचते हैं, मैं अखंडानंद जी की किताब पढ़ रहा था, उसमें वो बोल रहे थे लोग भक्तिवान होने के बाद में सोचते हैं ज्ञानी होने की आवश्यकता नहीं, केवल भक्ति से ही जीवन उद्धार हो जाएगा। नहीं, भगवान कहते हैं भक्तिवान व्यक्ति मुझे प्रिय है, लेकिन मेरा प्रियतम कौन है? मैं जिसके पीछे पीछे विचरण करूं वो कौन है? बोले ज्ञानी प्रियतम हो। मुझे ज्ञानी मेरा प्रियतम होता है, लेकिन ज्ञान का आवरण नहीं होना चाहिए उसके ऊपर। ज्ञान का आवरण मतलब अहम,
ज्ञान आने के बाद जो अहंकार आ जाता है वो नहीं होना चाहिए। ज्ञान उसके वो विवेकी होना चाहिए, और वो उद्धव है। रते ज्ञानान्न मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं मिलती। ज्ञान का स्वरूप क्या है? क्योंकि आज का जो प्रसंग है वो भक्ति की पराकाष्ठा है, और माँ से मिलो, भक्ति माँ है, उससे मिलो, उससे पहले बेटे के संग चल देते हैं। बेटा कौन? ज्ञान। ज्ञान क्या है? आप मार्ग में चल रहे हो, अंधेरा हो रहा है, और अंधेरे में आपके हाथ से आपकी मोटरसाइकिल की या गाड़ी की चाबी छूट जाए और रोड के बगल के खेत में गिर जाए, अब खूब ढूंढो, नहीं मिलेगी। तब साथी संबंधी क्या कहेंगे? या तो प्रकाश की व्यवस्था करो या फिर सुबह तक का इंतजार करो। मैं आपको कहूं कि 2 किलोमीटर का यहां पर स्थान है, आप दोपहर के ठीक 12 बजे उतने स्थान में अंधेरा कर दो, आप कर पाओगे? नहीं कर सकते। आप छाया कर सकते हो, लेकिन आप अंधेरा नहीं कर पाओगे। लेकिन रात्रि के कितने भी बजे हो, मैं आपसे कहूं प्रकाश कर दो, तो प्रकाश करने में कोई देरी नहीं लगती है। ठीक उसी प्रकार ये ज्ञान है, ये प्रकाश स्वरूप है। प्रातःकाल होते ही, सूर्य उदय होते ही आपका फोन मिल जाएगा। क्यों? सूर्य ने वहां रख दिया उसको? नहीं। आपकी चाबी मिल जाएगी, क्या सूर्य ने रखा उसको वहां? नहीं, वो तो वहीं थी, केवल सूर्य ने अंधकार दूर करके उसको दृश्यमान करा दिया। पता नहीं आपको समझ में आई कि नहीं? अज्ञान के अंधकार में हम चल रहे हैं और हमारे प्रियतम श्री कृष्ण हमारे हाथ से छूट गए। अब हमको खोज ही रहे हैं, कहीं मिल जाओ, कहीं मिल जाओ। अरे भैया, प्रकाश का इंतजार करो। प्रकाश का इंतजार क्या है? बोले श्रीमद् भागवत कभी आसपास हो, श्री भागवत रूपी सूर्य उदयमान हो, तो वहां चले जाना। वो कृष्ण से मिलाएंगे नहीं, कृष्ण तो बगल में ही है, केवल प्रकाश होते ही कृष्ण दिख जाएगा कि बगल में बैठा। इसलिए भगवान कह रहे हैं ज्ञानी प्रियतम हो, मुझे ज्ञानी मेरा प्रियतम है। और उन गोपियों की उस आधि को दूर करने के लिए मुझे उद्धव को भेजना पड़ेगा। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि गच्छोद्धव ब्रजम सौम्य पित्रोर्नो प्रीतिमावह। क्या कह रहे हैं? बोले मेरे माता पिता से कहना कि मैं ठीक। उद्धव मेरी मैया से जा कहियो। बहुत प्यारा भाव है। उद्धव मेरी मैया को सुनैयो, तेरो लाला दुख पावे, मैया को सुनैयो। मैया को सुनैयो, मेरी मैया से जाके कहियो मैं वैसे तो ठीक हूं, क्योंकि श्रीमद् भागवत में भगवान के मैया से कहना मैं ठीक हूं। लेकिन ये एक सतपुत्र का लक्षण होता है, वो अपने कष्ट को मां पिता को बताता नहीं। एक उम्र होने के बाद पुत्र विदेश चला जाए पढ़ने के लिए या किसी भी कार्य के लिए, और मां का फोन आवे, तो पुत्र चाहकर के भी व्यक्त नहीं कर पाता कि मैं दुखी हूं, मैं कष्ट में हूं। मुझे आज भी स्मरण है, खैर भागवत मंच से कोई निजी चर्चा नहीं करनी चाहिए, लेकिन द्वारिका की कथा के बाद 5 वर्ष पहले मैंने अपने जीवन की दूसरी कथा न्यूयॉर्क में की थी। अमेरिका के न्यूयॉर्क में मैं था, और पूज्य पिताजी महाराज उस समय कैलिफोर्निया की राजधानी सैक्रामेंटो में थे, करीब 5000 किलोमीटर दूर मुझसे। पहली बार मंच पर बैठा, द्वारिका की कथा में इतनी भीड़, इतना परिवार, सुबह माँ भोजन करा रही है, शाम को बहनें भोजन करा रही हैं, पूरे दिन पढ़ता था मैं, एक अलग एक अनुभूति थी। लेकिन जब अपनी दूसरी कथा करने के लिए अमेरिका गया, पिताजी चले गए कैलिफोर्निया, संगीत वाले कोई थे नहीं साथ में, और न्यूयॉर्क में मैं अकेला। आज भी मेरा नियम है, मैं कथा में जाने से पहले पूज्य पिताजी को मानसिक प्रणाम कर लेता हूं, लेकिन मैया को फोन करके ही प्रणाम करूंगा।
क्योंकि कई बार पिताजी और मेरी कथाएं एक साथ आ जाती हैं, और वो भी कथा में, मैं भी कथा में, कैसे बात करूं? तो माँ को ही सब कुछ समझ के हम प्रणाम। अच्छा, एक बार राजेंद्र दास जी महाराज ने भी, मेरी उनकी एक साथ कथा हुई एक स्थान पे, तो उन्होंने कहा कि प्रवचन करते समय पिता आ जाएं तो एक बार को ठीक है, नहीं कर पाओ प्रणाम, लेकिन माँ यदि सामने है तो दंडवत प्रणाम करना। तो वहां न्यूयॉर्क की कथा में मैं अनुभव किया, बहुत दुखी था, इतना कष्ट में था कि क्या बताऊं, क्योंकि पहली दूसरी कथा और एक भी वहां पर अपना नहीं था। फोन करके सिसकता था, लेकिन मैं बताता नहीं था कि मैं दुखी हूं, बड़ा कष्ट है। तो ठीक आज भगवान की भी वही दशा, उद्धव से कह तो रहे कि पित्रोर्नो प्रीति माँ, वह माता पिता से कह देना कि मैं ठीक हूं, उनको मेरा प्रेम देना, लेकिन है नहीं। क्यों? मैया सवेरे सवेरे उठा करके ताते जलते मेरो मुख धोवे ताते जल, अचरा अचरन पहुंच न भावे मैया, कोई न मुख धोवे ताते जल, अचरन पोछ सिहावे। और उद्धव मैया को बताइयो, माखन रोटी नाम ना जाने, माखन रोटी नाम ना जाने। ठाकुर जी का ब्रेकफास्ट क्या था ब्रज में? मैया रात की बासी रोटी लेती, वही में मक्खन लगा के, मिश्री लगा के, और ऐसे ठाकुर जी को रोल पुंगी बना के देती, ले लाला खातो रे, और अपने कामन में करती रहती। ठाकुर जी मैया को पल्लू पकड़ के वही को खाते रहते, वही में तो मक्खन कभी वहां निकले तो ऐसे खाते, कभी ऐसे खाते। बोले उद्धव, यहाँ तो कोई जाने ही ना है माखन रोटी खाते के, माखन रोटी नाम ना जाने, माखन रोटी नाम न जाने। और कनुआ कहे मोए कोई न बुलावे, मैया को सुनियो मैया से जा कहियो, तेरो लाला दुख पावे, मैया को सुनियो। और मैया कैसो प्रेम करती उद्धव मोते, दूध पिवाए बड़ो हित करती। मो दूध पिवावे में बड़ो आनंद आता मैया है, और मैं ना पीता हूं ना तो मुझे कहती, दूध पिवाए बड़ो हित करती, चुटिया गूंथ सिहावे ऊधो। दूध पिवाए बड़ो हित करती, चुटिया गूंथ सिहावे। मैया लाला ने एक दो बार दूध ना पियो, मैया का कहती, लाला तो दूध का क्यों ना पीवे, मुझको अच्छो ना लगे। बोले लाला दूध ना पीवे को तो चोटी छोटी सी रह जाएगी तेरी, दूध पीवे तो चोटी बढ़े। तो मैया क्या करती, लाला अपनी चोटी पकड़ के दूध पीते कि या तो बड़ी है जाएगी। एक दिन मैया ते बोले, मैया चोटी तो बड़ी हो गए ना है। बोले लाला मैया पकड़ेगी चोटी तब बड़ी होगी, तू दूध पी। तो मुझे तो दूध में व्यस्त कर देती, मेरी चोटी की गूंथ बनाती, मतलब क्या कहें उसको, चुटिया को वो बनाती, जैसे यूं करें जूड़ा। अरे माताएं बहनें अपनी चोटी गूंथती हैं ना, तो वो कह रहे हैं चुटिया बनानो ना के माते जूड़ा। ऐसो करुण प्रसंग चल लो है भैया। दूध पिवाए बड़ो हित करती, चुटिया 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 गूंथ सिहावे। नहाती बार
हंसे जो मेरो, नहाती बार हंसे जो मेरो, बार बार कुलदेव मनावे, मैया तू सुनियो। ये भाव हमारे ब्रजवासियों का भाव है। ठाकुर जी कितने कितने व्याकुल हो रहे हैं अपनी मैया के काजे, वो भाव बताए गए। उद्धव से कहे, उद्धव तुम जाओ और जाकर के मेरे नंद बाबा और मैया से जाके कहियो मैं ठीक हूं, और गोपियों को मत संदेश विमोचय, मेरा संदेश जाके सुनाना। उद्धव श्री उद्धव जी महाराज ब्रज की ओर जा रहे हैं। ब्रज जाने से पहले उद्धव ज्ञानवान है, और ज्ञान अधूरा है यदि भक्ति उसमें ना हो। ज्ञान में अहम होने का संदेह होता है। उद्धव जी मन में विचार करने लगे कि प्रभु मैं जाऊंगा अपने मेरे पास जो मेरी सुंदर वाणी है, जो मेरे गुरुजनों के द्वारा मुझे प्रदत्त है, उस वाणी से मैं ऐसे ऐसे भाव सुनाऊंगा कि समस्त ब्रजवासी आपको पर ब्रह्म मान करके आपकी पूजा करने लगेंगे, भूल जाएंगे कि आप उनके पुत्र हो, आप उनके सखा हो, आप उनके दैत्य हो, आप उनके मित्र हो। भगवान बोले अब तुम ये तो वहां जाके तुमको पता चलेगा कि तुम करोगे क्या। भगवान ने अपने मोर पंख निकाला, उद्धव के शीश पर धरा दिया। अब देखो ये क्रिया दैत्य के संगी हो सकती है। भगवान ने अपना अर्जुन को कभी मोर पंख क्यों नहीं पहना है? उद्धव को ही पहना। अपनी कारी कमरी ठाकुर जी ने उतार करके उद्धव को पहना दी। बोले आप ये क्यों कर रहे हैं? बोले इसके बिना जाओगे तो कहीं गोपियां तुमको कहीं बाहर कहीं समझ के कहीं भगा नहीं दें। ये देख करके कम से कम वो समझ तो जाएंगे ना कि तुम मेरे मित्र हो। उद्धव जी उसी रथ में बैठे हैं जिस रथ में अक्रूर जी ठाकुर जी को ब्रज से लेके आए, और रथ में बैठ करके श्री उद्धव जी महाराज वृंदावन की ओर निकल पड़े। आज मैं सुबह भागवत में जब उद्धव जी ब्रज जाते हैं उस भाव को पढ़ रहा था, तो उस भाव को पढ़ के थोड़ा मन में भाव आया, ये कैसे हो सकता है? क्योंकि भगवान वहां पर कह रहे हैं मद वियोग आधिम, मेरे वियोग में गोपियां वहां पर बस वो जी रही हैं, वो उनके प्राण निकलने वाले हैं। और तो और भगवान ने और भी बहुत सारी चीजें बताई है कि प्राणान कथंचन, वहां पर पेड़ जो है वो सूख, उद्धव मेरी याद में ग्वाल बाल भोजन नहीं करते हैं। ऐसा स्वरूप ठाकुर जी ने बताया उद्धव को। लेकिन अब उद्धव ब्रज की ओर जा रहे हैं तो उद्धव क्या देख रहे हैं? गायन्ति भिश्च कर्माणि सुवाणी बालकृष्णयो स्वलंकृता भी गोपी भी गोपिश्च सुविराजितम्। ब्रज की स्थिति क्या है? सारे वृक्ष हरे भरे हैं, वृक्षों में खूब पुष्प हैं, खूब फल लगे हुए हैं, सारे गाय मानो अपने बछड़ों से खूब प्रेम कर रही हैं, सारे गोप ग्वाल सुंदर सुंदर वस्त्र पहन करके, गहने पहन करके आनंद कर रहे हैं, घरों से घर घर दही मथने की आवाज आ रही है। पूरे ब्रजमंडल का स्वरूप जैसा ठाकुर जी ने बताया वैसा तो है ही नहीं। ब्रज तो पूरा विपरीत दिख रहा है। भगवान ने जिसके दुख का वर्णन किया वही सुखी दिख रहा है उद्धव जी को। यही है प्रकट और अप्रकट वृंदावन। उद्धव जी को प्रकट वृंदावन दिख रहा है, लेकिन अप्रकट वृंदावन तो, अप्रकट वृंदावन की तो दशा ही कुछ और थी। एक महाराज जी का प्रवचन सुन रहा था, वे कह रहे थे कि क्यों थी ऐसी स्थिति।
क्यों ब्रज के लोग कृष्ण वियोग में जो एक पल को भी 3 युग के समान व्यतीत होना कहते हैं, आज कृष्ण वियोग में वो इतने आनंद में कैसे हो सकते हैं? तब वे कहते थे, बोले कि सुबह की सूर्य किरण जब उगती थी तो एक आश लेकर के उगती थी कि आज कन्हैया आएगा, और कहीं कृष्ण आवेगो। हमारे शुष्क चेहरान को देख के, हमारी गैयान की पतरे दुबरे उनके स्वरूप को देख के हमारे घर में दही ना मथी आके कहीं मांगन लगो कि दही दे दो, तो कहा देंगे बापू। तो कृष्ण आएगा इस बात का स्मरण करके पूरा ब्रज सुबह उठ करके बिल्कुल अपने आप को नवा धुबा करके नवीन बनाता है, नए नए कपड़े पहनते हैं, ग्वाल बाल लड़के नए कपड़े पहनते हैं। बोले हमारो कन्हैया आ रहा होगो, हमारो कृष्ण आ रहा होगो। गोपियां अपना श्रृंगार करती हैं, नवीन नवीन आभूषण पहनती हैं। बोले आज कृष्ण आएंगे तो इतनी सुंदर बन के जाऊंगी कि मुंह को देख के एक बार को मेरे पास आके मुंह को आलिंगन कर लें। लेकिन मध्याह्न सूर्य होने के बाद जैसी शाम होनी शुरू होती है, धीरे 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 सब ब्रजवासियों की स्थिति फिर से बिगड़ जाती। आज भी नहीं आया, और अपने आप को सुला लेते हैं। कैसे सुलाते हैं? बोले कोई बात ना, कल आ जाएगा, आज ना आए कल आ जाएगा। अपने अपने गहनों को गोपियां संवार के रखती हैं कि कन्हैया कल आएंगे, कल फिर कह दूंगी कि मक्खन बने को बाकू पाएंगे। ऐसी स्थिति ब्रजमंडल की। श्री उद्धव जी महाराज ब्रज पहुंचे। जैसे ही ब्रज पहुंचे हैं, गोप ग्वाल आज देख रहे हैं, बोले कि ये तो वही रथ है जिस रथ में बैठ के कन्हैया गए थे। अब तो पूरे ब्रजमंडल के मानो जैसे खोए हुए प्राण वापस आ गए हों। अरे कन्हैया आ गए हो, लाला आ गए हो, हमारो कन्हैया आ गए हो, अरे चलो चलो कन्हैया आ गए हो है। सब ब्रजवासी दौड़ने लगे। मधुमंगल एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। बोले मैं नहीं जाऊंगा, परसों की कह के गए हो, परसों बाद आ रहे हो, मैं ना मिलूंगा, या तो रूठ गया हूं मैं। बाकी सब सखा बोले तू रूठ रहे, हम तो जा रहे हैं, लाला को जाके गोदी में उठाएंगे, बाकी संग खेलेंगे नाचेंगे, बाकी पद्दी पे बैठा के भीतर लाएंगे। सब ग्वाल वालों को दौड़ता देख मधुमंगल सोचने लगा कहीं मुझसे पहले जाके ये कन्हैया को हृदय से नहीं लगा ले। अरे भैया रूठ बाद में लूंगा, कन्हैया इतने वर्षों बाद आयो है, जाकू वाके अपने हृदय से तो लगा लो। चारों तरफ से रथ को घेर लिया सब ब्रजवासियों ने, और टकटकी लगा करके देख रहे हैं अब हमारो कन्हैया उतरेगो या में ते। इतने में ही श्री उद्धव जी महाराज बाहर आए। जय श्री कृष्ण। ब्रजवासी उद्धव जी को देख ही नहीं रहे, वो पीछे की ओर ही देख रहे हैं। बोले शायद ये वाको संग आयो है, वाको कोई दूत होगो, लाला तो पीछे है। बोले आप पीछे कहां देख रहे हैं, रथ में और कोई नहीं है, मैं ही था। ये बात सुनकर के मधुमंगल तो मैं ही गिर गए हो। बोले कि कन्हैया आज भी नहीं आए हो। बोले आप सब ब्रजवासियों को बहुत स्मरण करते हैं, मैं उनका दैत्य मित्र हूं, मेरा नाम उद्धव है, आप सबको याद करते हैं, तो आप सबकी सुध लेने के लिए मुझको भेजा है उन्होंने। ब्रजवासी बोले, सब ग्वाल वाल बोले ये सुनवे तो पहले हम यमुना जी में डूब चोने गए, हमने यही प्रेम क्यों कि नहीं आते। अरे ये श्रीदामा है ना, ये सवेरे जल बाद में पीवे, उठ के आंख बंद करके पहले नंद भवन जावे, और नंद भवन जाके पहले कन्हैया को देखे, वाकू जब नैन भर के देख ले ना तब पानी पीवे। ऐसा प्रेम या श्रीदामा को। ये मधुमंगल जब तक कन्हैया अपने हाथ से एक कवल ना खा ले ना रोटी को, वाकी झूठी थाली में ही भोजन करे बैठ के, इतना प्रेम करे बातें। और इन सबन को प्रेम को या तरीका ते माने उत्तर दियो कि वर्षों बाद याद भी आई तो स्वयं नहीं आयो, अपनो मित्र भेज दियो उद्धव।
अरे भैया कमी कन्हैया में ना है, कमी हम में ही है। हम ही ना पहचान पाए कि वो हमसे प्रेम करे ही ना, हम ही वाके पीछे पड़े रहते। उद्धव जी बोले मेरे पास समय कम है, मैं नंद भवन जाना चाहता हूं। ब्रजवासी कहने लगे अरे नंद भवन को मार्ग पूछ के काय को अपना समय बर्बाद करो, ये नदी है ना, यहाँ के किनारे किनारे चले जाओ, नंद भवन ते उद्गम है या नदी को। बोले नदी का उद्गम नंद भवन से? बोले हाँ, कृष्ण वियोग में रो रही लाखों गोपियां, श्री राधा रानी यशोदा मैया, निस दिन बरसत नैन हमारे, निस दिन उनके नेत्रों से अश्रुपात होते हैं, बहते हैं, वही उनके अश्रु बिंद नदी बन करके बह रहे हैं। ये नदी नहीं है, उनके अश्रु बिंद हैं कृष्ण वियोग के। चले जाओ उद्धव इसके किनारे किनारे। उद्धव जी प्रेम की पराकाष्ठा में पहला चरण रखा उद्धव ने। उद्धव जी के विषय में यहां वर्णन लिखा है श्रीमद् भागवत में कि उद्धव जी को क्या लगता है, कभी तो लगता है कि ये सब बड़े दुखी हैं, और कभी क्या लगता है अरे कृष्ण तो ये खेल रहे हैं, अरे कृष्ण तो वो बैठे, अरे कृष्ण तो वो गैया चरा रहे हैं दूर, अरे ये आवाज तो कृष्ण की है। कोई गोपी दौड़ के गई उसके पीछे पीछे, अरे ये तो कृष्ण जा रहे हैं। ऐसा अनुभव, ऐसा आभास हो रहा था उनको सब जगह से। और जाते ही श्री उद्धव जी महाराज सबसे पहले मिले हैं नंद बाबा से। नंद बाबा से जाकर के श्री उद्धव जी मिले। नंद बाबा कह रहे हैं अप्याययास्यति गोविंदः स्वजनान् सकृदीक्षितुम् तर्हि द्रक्ष्याम तद्वक्त्रम् सुनसं सुस्मितिक्षणम्। नंद बाबा के आज मैं जब ये पढ़ रहा था, आज तक मैंने उद्धव गोपी संवाद में गोपियों के विरह को सुना है, यशोदा जी के विरह को सुना है, लेकिन नंद बाबा को विरह, गोपियों के और यशोदा के विरह से बहुत ऊंचा विरह है श्री नंद बाबा का। एक एक बात सुनना नंद बाबा क्या कह रहे हैं। नंद बाबा कह रहे हैं, पहली बात तो यहां ये लिखी है कि नंद बाबा ने उद्धव जी का खूब अच्छे से स्वागत किया। भोजितम परमान कश्यपौ सुखम, भोजन कराया, कन्हैया के बिस्तर पर सुलाया। और इतना ही नहीं, गतश्रमम पर्यपृच्छत पाद संवाहनादि भी, पैर दबाए हैं उद्धव जी के नंद बाबा ने। बोले भैया हमारे लाला को सखा आया है, आज याके स्वागत में कोई कमी नहीं हो। पैर दबाए नंद बाबा ने। अब वो बात श्री उद्धव जी बोले अरे आप क्यों, लेकिन नंद बाबा ने पैर दबाए। और क्या कह रहे हैं, अप्याय यास्ति गोविंद, कन्हैया ब्रज आएगा। अपने ये ग्वाल बाल पूरे दिन मेरे पीछे पड़े रहे हैं, बाबा कब आवेगो, बाबा कब आवेगो, तुम जाओ ना मथुरा जाके पूछे आओ कब आवेगो, कन्हैया आवेगो। और फिर जो बात कही है ना, तरहि द्रक्ष्याम तद वक्त्रम सुनसम सुस्मितिक्षणम। वक्त्रम कहते हैं मुखमंडल को। नंद बाबा कह रहे हैं कि मैंने 11 वर्ष 56 दिन में मुझको कभी ऐसा अवसर नहीं मिला कि मैं लाला को अपने सामने बैठा के वाके मुखमंडल को निहार सकता। मैंने कभी नैन भर के लाला को देखो ना, लेकिन अब बड़ी इच्छा होवे कि यदि वो अपने स्वजनन से मिलवे आवेगो तो मैं वाको देखूंगो, वाको स्वरूप, वाको जो सुंदर मुखमंडल है वाको अपने चित्त में बिठाऊंगा। अरे भैया मैं तो चाहूं कि मैं वाको भूल जाऊं। अरे हमारो लाला है ही ना है, देव की और वसुदेव को बेटा है, वो तो
मैं तो चाहूं वाकु भूल जाऊं, लेकिन कहा करूं। स्मरताम कृष्ण वीर्याणि लीलापांग निरीक्षितम हसितम भाषितम चांग सर्वान् शिथिलाक्रिया। मेरे सब काम रुके पड़े हैं। ये सब भाव बहुत सुंदर हैं, इनको बड़े भाव ध्यान से सुनना। श्री नंद बाबा कह रहे हैं मेरे सब काम रुके पड़े हैं। बोले क्यों? बोले उद्धव में कोई काम करवे के काजे बैठूं ना तो बैठते ही मुकु प्रत्येक काम में वही देखने लगे, वाकी मुस्कुराहट दिखने लगे, वाकी मोती जैसे छोटे छोटे दांत, बातें कैसे मुकु बाबा बाबा कह के पुकार तो मुकु वो याद आवे। मैं एक दिन भोजन करवे बैठो, मेरी गोद में आके बैठ गए। ठाकुर जी सदैव 5 वर्ष तक कहाँ कैसे भोजन करते थे? नंद बाबा की गोदी में बैठते थे और नंद बाबा एक कवल स्वयं खाते, दूसरे कवल ठाकुर जी को खिलाते। बोले एक बार तो पता कहा की हो? बोले मेरी दाढ़ी के सबरे बाल कारे हते, लेकिन धीरे धीरे वृद्धपन मुंह में आ गयो, थोड़े थोड़े सफेद है गए। वादना यशोदा ने खीर बनाई तो मोते के बाबा ही कछु कारे कछु भोरे बार तुम्हारे बढ़िया ना लगे, इन्हें सवरे ने तुम सफेद ही कर लो, भोरे ही कर लो। तो क्या करे? बोले खीर उठा के मेरी पूरी दाढ़ी ते लगा दी। बोले अब सफेद है गए, अब ऐसे ही रहो। बोले मुंह को वो सब चीज याद आमे और उन सबन को स्मरण करके मैं अपने काम ना कर पाऊं। और अगली बात जो कही है ये सुनकर के तो सच में मेरे रोए खड़े हो गए। बोले मैं चाहता हूं कि मैं भूल जाऊं उसको, लेकिन इन ब्रजवासियों ने वाके चरण चिन्हन की नाकाबंदी कर रखी है। मैं जहां जाऊं वो वाके चरण दिख जाए और वाके चरण देख के मुझको फिर से वाकी याद आ जाए। वाके छोटे 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 चरणार बिंद पूरे ब्रज में अंकित हैं। ये मधुमंगल श्रीदामा वाके चरणन को लपेट करके सोमे कि कोई चढ़ नहीं जाए उन पे। मन्ये कृष्णं च रामं च सरिच्छैलवनोद्देशान् मुकुन्द पदभूषितान् आक्रीडा निक्षमाणानां मनो याति तदात्मता। कहीं चलो जाऊं, वन में चले जाएंगे तो वहां भी वाके चरण चिन्ह दिखाई दे जाएं। यमुना किनारे चले जाओ वहां पे भी वाके चरण चिन्ह हैं। सब जगह वाके चरण चिन्ह। इन ब्रजवासी ने वाके चरण चिन्ह के चारों ओर कांटे लगा रखे हैं कि भैया इन पे कोई चढ़ेगा नहीं, ये चरण चिन्ह अंकित रहेंगे। अब जब जब मेरे सामने वो चरण चिन्ह नामे मुंह तब तब लाला की याद आ जाए। मैं कहा करूं उद्धव, तू ही बता। इस प्रकार से श्री नंद बाबा कह देते हैं मन्ये कृष्णम च रामम च प्राप्ता विह सुरोत्तमे सुराणाम महदार्थाय गर्गस्य वचनम यथा। वो कहते हैं मुझे तो लगता है ये कृष्ण और बलराम दोनों भगवान हैं। इनकी लीलाएं ऐसी थी कि मुझे ऐसा लगता है कि ये भगवान हैं। और तो सुनो ना उद्धव, गर्गाचार्य जी भी मुझसे यही कह के गए थे कि ये नारायण समो गुण ही, नारायण के समान गुण वाले। इस प्रकार से श्री नंद बाबा अपने मनोभाव को उद्धव के आगे प्रकट कर रहे हैं। नंद बाबा और उद्धव दोनों बात कर रहे थे, इतने में ही यशोदा आ गई। बोले अरे धीरे बात करो, इतनी जोर जोर से बात मत करो, मेरो लाला सो रहे हो, बड़ी मुश्किल से मैंने वाकु सुलायो।
कभी मोते के मुंह को मैया चंदा चाहिए, कभी मोते के मुंह को मैया बहू लिया, कैसी बहू लिया? बोले इतनी बड़ी बहू लियाओ कि मैं अपनी जेब में रख के चलो जाया करूं, ऐसी बहू लियाओ। बड़ी मुश्किल से मैंने सुलाया वाकू, यहां तक कि मैया स्नेह सुत पयोधरा, इतनी प्रेम में व्याकुल हो गई, इतनी याद आने लगी ठाकुर जी की कि यशोदा मैया की इस उम्र में स्तन में से दुग्ध निकलने लगा। मां के स्तनों में दूध कब रहता है? बालक के जन्म लेने से पहले नहीं होता, और धीरे धीरे बालक जब बड़ा हो जाता है, मां उसको उसके भरोसे पर छोड़ दे, जिस दिन से छोड़ने लग जाए उस दिन से दूध बंद हो जाता है। मतलब मां जब तक, कितने ऐसे कई बालक देखे, वो चलते फिरते सब काम करते हैं, लेकिन खूब बड़े हो गए फिर भी दूध पीते हैं मां का, और मां का दूध आता भी। मां का वात्सल्य जब अथाह होता है अपने पुत्र के प्रति, तब तक उसकी छाती में दुग्ध निवास करता है। यशोदा की उम्र 80-90 के मध्य में है, और आज भी कृष्ण का स्मरण भागवत जी में लिखी है, बात गलत नहीं हो सकती है। उद्धव और नंद बाबा की बात को सुनकर के कृष्ण की इतनी याद आई कि आज ऐसी स्थिति में भी यशोदा के स्तनों में से दुग्ध निकलने लगा। और मन में एक ही अभिलाषा की कन्हैया को देखूं, देखूं नंद कुमार, देखूं नंद कुमार, नयन भर 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 देखूं नंद कुमार, देखूं नंद
कन्हैया को जब तक अपने आंखन के आगे देखूं ना हूं ना, तब तक मुंह को चैन ना पड़े। बिन देखे हूं विवश भई हूं, बिन देखे विवश भई हूँ, बिन देखे हूं विवश भई हूं, बिन देखे विवश भई हूँ। ओ अंग अंग सब अंग अंग सब अंग अंग सब अंग अंग सब ता दिन ते सब भूल गई है, तादन ते सब भूल गई, हो ता दिन ते सब भूल गई, तादन ते सब भूल गई। जा दिन से कन्हैया मुंह को छोड़ के गया ना, भूलो पति परिवार, भूलो पति परिवार, नयन भर देखूं नंद कुमार, नयन भर देखूं नंद कुमार, नयन भर देखूं नंद कुमार, नयन भर
नंद बाबा, यशोदा और गोपी। नंद बाबा तो हैं ज्ञान स्वरूप, और ज्ञानी में ममता थोड़ी कम होती है। और केवल नंद बाबा ही नहीं, संसार के जितने पिता होते हैं वे सब ज्ञान स्वरूप होते हैं। मां की अपेक्षा ममत्व कम होता है पिता में। पिता का पुत्र से प्रेम बुद्धि का होता है, और मां का पुत्र से प्रेम हृदय का होता है। आप ये बात केवल मुंह पे ही मत घटाई हो। एक व्यास आसन पे बैठे हैं तो सबके लिए। पिता अपने पुत्र को पढ़ा लिखा करके विद्वान करता है, उसके पढ़ाई में खूब पैसा खर्च करता है। क्यों? ताकि बेटा पढ़ लिख करके खूब विद्वान बनेगा तो बड़ा होकर के जिस प्रकार मैंने पानी की तरह इसके पीछे पैसा बहाया, ये एक दिन पानी का पैसा बना के मुझको देगा। लेकिन मातृभाव ये नहीं होता। बेटा चाहे कैसा भी क्यों ना हो, माता के लिए सदैव वो प्रेम का स्वरूप रहता है। यशोदा मैया वैराग्य का स्वरूप है। और वैरागी व्यक्ति कब होता है? पहले राग में जो है, पहले रागी जो है उसी को तो वैराग्य होता है। वैराग्य के दो कारण होते हैं। जो मांगा नहीं मिला तो वैराग्य हो जाता है, ये जो चाहा वो खुद छोड़ के चला जाए तो वैराग्य हो जाता है। यशोदा मैया को वैराग्य है, लेकिन आज उद्धव ने वापस लौट करके उनके राग को पुनः उत्पन्न कर दिया। कितना भी बड़ा वैरागी क्यों ना हो जाए कोई व्यक्ति, लेकिन एक बार यदि वैराग्य लेने के बाद कभी अपने माता पिता को देख लेगा सामने, तो क्या उसके हृदय में इच्छा नहीं होगी कि मैं इनके पैर छू लूं? आज अपने पुत्र के मित्र को देख